और वो लंदन बनाना भूल गए। स्कूल के बाहर शराब के ठेके, कॉलेज के बाहर शराब के ठेके, और यहां तक कि शीश महल में भी बार बना हुआ है अध्यक्ष जी। शीश महल के अंदर भी मुख्यमंत्री ने दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से, जब मैं आया सुबह अध्यक्ष जी तो मैंने नीचे ड्रॉअर में देखा ये पेन पड़ा हुआ था। ये जो वो अपनी शर्ट के ऊपर लगा के घूमते थे वो इसी चेयर पर ही बैठते थे, शायद अपना पेन भूल गए। मैं आपको दूंगा, बाद में उनके पास में पहुंचा दीजिएगा। वो ये पेन लगाते थे शर्ट के ऊपर में 5 रुपए का, और आप उनका महल देखेंगे अगर तो आपको लगेगा दुबई के शेख का एक ऐसा महल है। हम जब गए, सबसे पहले हमारी सरकार बनी, मुख्यमंत्री जी ने अपने दरवाजे खोले कार्यालय के, सारी मीडिया वहां पर आई और सारी मीडिया ने कहा 3 साल में पहली बार आए। वहां के कर्मचारियों ने बोला 3 साल में अंदर पहली बार देखा है। हमारे 8 विधायक जो थे उन्होंने कहा 3 साल में पहली बार अंदर घुसे। यानी मुख्यमंत्री का कार्यालय जिसमें करोड़ों रुपया लगा हुआ है, वो व्यक्ति ये 5 रुपए का रिनॉल्ट का पेन लगाकर और अपनी शर्ट का बटन जो है टेढ़ा मेढ़ा बंद कर और वो इतना करोड़ों रुपया खर्च करता था। कोई शर्म नहीं बची। और वो अपने व्यक्ति को, अपने आप को क्या नहीं किया उसने, किस किस को नहीं बेचा। बच्चों की झूठी कसम तो खाई खाई, हमारी मां यमुना की भी झूठी कसम खाई तो खाई, मगर चुनाव के दिन में 5 तारीख को वो व्यक्ति ने अपने मां बाप को भी नहीं छोड़ा। उनके पिताजी तो चलते फिरते आदमी हैं, और चैनल ने बताया कि जब वो व्हील चेयर पर उनको लेकर जा रहे थे तो उससे 10 मिनट पहले ही उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू दिया। केजरीवाल अपने मां बाप को भी मार्केटिंग करने से नहीं छोड़ता है। वो उनको व्हील चेयर पर लेके गया ताकि उनको सिंपैथी मिले। अरे सड़कें बना दी होती, सीवर लाइन ठीक कर दी होती, नाले साफ कर दिए होते, यमुना साफ कर दी होती, तो ये सारे झूठी कस्में, झूठे ये सारी मार्केटिंग ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये शीश महल बनाना और ऐसा आलीशान ऑफिस बनाना और ऐसी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना और ये प्राइवेट चार्टर में घूमना। अगर व्यक्ति, मैं जब गया था हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के दफ्तर में, मैं बैठा वहां पर, तो मैं 5 मिनट के बाद में मेरा मन किया कि मैं उठकर चला जाऊं, क्योंकि मुझे लगा कि जो इस कमरे में इतने अच्छे दफ्तर में बैठेगा वो तो दिल्ली की सड़कों पर जा ही नहीं सकेगा। हम जहां पर जरूरतमंदों के लिए सोशल वेलफेयर स्कीम भी लेकर आएंगे, उसी के साथ साथ एस्पिरेशनल दिल्ली के लिए हम बहुत सारी योजनाएं भी लेकर आएंगे। हमने कहा, और ये प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2500 रुपए महिलाओं को मिलेगा, तो 2500 रुपए महिलाओं को मिलेगा। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में हमने लिखा कि दिल्ली के जरूरतमंद लोगों के, उनके घरों में होली दिवाली पर एक फ्री का सिलेंडर आएगा और पूरे साल 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, तो इसको दुनिया की कोई ताकत होने से रोक नहीं सकती। हम झुग्गी बस्ती में शौचालय भी बनाएंगे। आज मैं देखता हूं अनिल शर्मा जी के वहां पे इतनी झुग्गियां हैं, और मैं समझता हूं सारे सदस्यों के यहां पे इतनी झुग्गियां हैं, और आप भी देखते होंगे। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नई दिल्ली विधानसभा, जो मैंने सारी बातें बताई, पार्लियामेंट भी है, उपराष्ट्रपति जी भी रहते हैं, प्रधानमंत्री जी भी रहते हैं, राष्ट्रपति जी भी रहते हैं, एम्बेसी भी है, वो नई दिल्ली विधानसभा, वहां पे 24 झुग्गियां बस्तियां हैं, वहां पे 16 धोबी घाट है, और वहां पे अध्यक्ष जी 500 लोगों के लिए केवल 2 शौचालय हैं। आप सोचिए, सुबह 4 बजे 5 बजे सर्दी के समय में औरतें, 500 में से 250 औरतें वो 2 शौचालयों को क्या करते होंगे। ये मुख्यमंत्री को कभी चिंता नहीं होती थी। वो शीश महल में लेटा रहता था, सारे लोग मर रहे थे, सारे लोग मर रहे थे। और तो और अध्यक्ष जी, जब मैं एक बार, हमारे यहां पे बंगाली कैंप है, जब मैं बंगाली कैंप में गया, और मैं बताना चाहता हूं, एक वहां पे विधवा बहन मिली जिनका नाम था मोनी दास। वो मेरे को मोनी दास
हमारी बहन ये बोली कि बेटा मेरे 2 बेटे थे और एक बेटा था रवि दास, एक बेटा था मनोज दास और उनकी उम्र 37 साल और 31 साल और जो है रवि दास के 2 बच्चे थे, पीयूष दास और वैभव दास, जो कि 5 और 6 साल के बच्चे। उनके दोनों बेटे, जो विधवा माता है, उनके दोनों बेटे शराब पॉलिसी में ज़्यादा शराब पीने लग गए और दोनों बेटों ने शराब पॉलिसी में, शराब के चक्कर में दोनों ने दम तोड़ दिया। आज वो महिला अकेली है। और वहीं एक मेरे यहाँ पे झुग्गी बस्ती है, प्रिंसेस पार्क, वहाँ पे दलित समाज की एक वहाँ पे महिला है, बरखा मेहरोलिया। उनकी उम्र मात्र 36 साल है। हस्बैंड थे संदीप मेहरोलिया, 39 साल के। 2 बच्चे हैं, 14 साल 12 साल के। वो भी, उन्होंने भी शराब इतनी पी क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह रहा था मैं नौकरी नहीं दूंगा, मैं काम नहीं करूंगा, शराब पियो, 1 बोतल के बदले में 1 बोतल दो, और उसका पति भी मर गया। ये केवल 2-3 महिलाओं की कहानी नहीं है, आपके क्षेत्रों में भी वहां पे सैकड़ों ऐसी महिलाएं मिलेंगी, दिल्ली की हजारों ऐसी महिलाएं मिलेंगी जिनके परिवार में उनके बच्चों ने, उनके बाप ने, उनके हस्बैंड ने दम तोड़ दिया शराब पी कर, केवल अरविंद केजरीवाल की पॉलिसी के चक्कर में। इसलिए हमारी सरकार कहती है कि अगर हम सारी झुग्गी बस्ती में शौचालय भी बनाएंगे तो दिल्ली में मेट्रो का विस्तार भी करेंगे, हम हमारी संस्कृति को मजबूत करेंगे। कल मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ हमारे सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों का नाम बदलने की बात करी। बहुत अच्छी बात है। ये नाम बदलना कोई विकास नहीं रोकता है, ये नाम बदलना हमारी संस्कृति को वापस लेकर आता है। हमारी संस्कृति जो देश में अतिक्रमण करने वाले मुगलों ने अपने पैरों से रौंद दी थी, उसको भी वापस लेकर आता है। नाम बिल्कुल बदलेंगे, मगर नाम के साथ में काम भी करेंगे। हम अपनी संस्कृति को भी मजबूत करेंगे तो अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेंगे। हम दिल्ली का हित भी देखेंगे और देश का हित भी देखेंगे। अध्यक्ष जी, ये लोग कहते थे कि पढ़ाकू सरकार देंगे, पढ़ाकू तो नहीं दी, लड़ाकू सरकार दे दी। पूरा दिन लड़ते रहते थे। मेरे को लगता है कि सुबह चाय की प्याली बाद में पीते होंगे, पहले सुबह उठ के ये सोचते होंगे आज किसके ऊपर में भ्रष्टाचार का आरोप लगाना है, कैसे भ्रष्टाचार करना है, किससे लड़ाई करनी है, कौन से विज्ञापन देने हैं, क्या झूठ बोलने हैं, किससे झगड़ा करना है, कैसे पीएम साहब को गाली देनी है, कैसे एलजी साहब को गाली देनी है, वो ये सोचते होंगे। ये बहुत ही बड़ी विडंबना रही दिल्ली की कि हमको दिल्ली में एक ऐसी सरकार मिली। क्योंकि मैं पीडब्ल्यूडी मंत्री हूं तो मैं उसी भाषा में यहां पर कहना चाहता हूं। और मैं देख रहा था जो यहां पे 280 में 2 दिन से सारे सदस्य बोल रहे थे वो ज़्यादातर मेरे मंत्रालय के बारे में ही कह रहे थे। तो मैं पीडब्ल्यूडी मंत्रालय मंत्री होने के नाते उसी भाषा में कहना चाहता हूं कि दिल्ली के विकास का हाईवे, ये जो आपदा की सरकार ने